वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कुछ उन्होंने प्रयोग भी किए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। उधर जो यादव लैंड था, एटा, फर्रुखाबाद, जी। कन्नौज, मैनपुरी में, कि एटा में देवेश शाक्य, उन्होंने शाक्यों को ठीक ठाक वोट दिया। अब मजबूरी में बाद में ना, आपको याद होगा कि दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया गया। आप याद करिए, वहां बदायूं से से। बदायूं से, और हाँ, संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी का। जी। तो कह रहे हैं कि एटा के नतीजे, मतलब कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह चुनाव इस बार हार रहे हैं। ऐसा दावा अखिलेश यादव का है कि एटा से देवेश शाक्य जो हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पर पूरी जाति गोलबंदी हुई। उन्होंने 5-6 बिरादरियों का नाम लिया, जैसे कुर्मी, पटेल, मौर्य, इसके अलावा कुशवाहा, पाल जो अति पिछड़ी जाति माने जाते हैं, दलितों में पासी। उनका ये मानना है कि इन लोगों ने इस बार बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट किया है। मछली शहर भी गिना रहे हैं, चंदौली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी, हाँ, लखीमपुर खीरी। मैं इसका अच्छा। जिक्र इसीलिए करना चाहूंगा कि हाँ, अजय मिश्र टेनी जो वहां से केंद्रीय मंत्री है और तमाम विवादों के बावजूद भी उनको मंत्री बनाए रखा गया। वो आप जानते हैं जी। किसानों वाला जो कांड हुआ था, गाड़ी वाली जो थी, हम्म। उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि यहाँ 60 से 70 हजार वोट से उनके उम्मीदवार जीतेंगे। उनका कहना ये इसीलिए हुआ कि उनके खिलाफ, यानी अजय मिश्र टेनी के खिलाफ, कुर्मी, यादव और दूसरी पिछड़ी जातियां गोलबंद हुई और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। संविधान और आरक्षण बचाने के नाम पर उनका कहना है कि दलितों ने भी वहां हमें उनका वोट किया। अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि इस बार ना, आकाश आनंद की कहानी तो आप जानते हैं कि किस जी तरीके से बिल्कुल। बीच चुनाव में उनको चुनाव प्रचार से हटाया गया, सौरभ जी। और एक मैसेज गया कि आकाश आनंद की भाषणों का, उनकी बातों का प्रोजेक्शन ऐसा था कि वो बीजेपी पर ज्यादा हमलावर थे। और ये मैसेज गया कि जब उनके बारे में बहन जी यानी मायावती जी ने कहा कि इमैच्योर है, उनको चुनाव प्रचार से हटा लिया गया, उनको उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया, कि तो उसमें ये मैसेज बनाने में सफल रहे। मतलब अखिलेश यादव का दावा ये है कि जो लोग आरक्षण बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, ऐसे मायावती के समर्थक जाटव बिरादरी के लोग अब बीएसपी के साथ रहेंगे तो कुछ मामला बनेगा नहीं। उनको समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा। हालांकि 8वां अजूबा से कम नहीं है। गेस्ट हाउस कांड से लेकर के प्रमोशन में आरक्षण वाले मसले हों, या फिर कई जिलों के नाम जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वापस बदल दिए, छत्रपति जी। साहू जी महाराज नगर, काशीराम नगर, इसके बावजूद अगर जाटव बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट किए हैं, अगर ऐसा रिजल्ट में तब्दील होता है, कल जिस वक्त हम लोग भाई बात करें 24 घंटे बाद ये सब हो जाता है, तो अगर दलितों का वोट, जाटवों का वोट मिलता है तो यूपी के राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है यही एक डिसाइडिंग फैक्टर हो भी सकता है जो एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर सकता है, क्योंकि ये नाराजगी वाला, ये संविधान बदलाव की बात कम से कम जब हम यूपी में घूम रहे थे ये सुनाई पड़ रही थी। दलित बस्तियों में जब जा रहे थे तो ये चर्चा सुनने को मिल रही थी। अब वोटों में कितना तब्दील हुआ ये तो नतीजे बता पाएंगे। बिल्कुल। इस बात का फीडबैक बीजेपी को भी था, तभी तो आप देखिए संघ प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, सब लोग ये बात कह रहे थे। लेकिन क्या होता है सौरभ जी, आपके साथ भी हुआ होगा कि कई लोग हमें, मुझे ऐसे भी देखने को मिले कि वो केंद्र सरकार के कामकाज से नाराज हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और जब बूथ पे जाते हैं और बाहर निकलते हैं, उनसे पूछिए कि भाई किसको वोट डाला, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वोट डालना गुप्त मतदान होता, हम बताएंगे नहीं। कुरेद दीजिए तो कहते हैं कि भैया हमने फलाने कोई वोट डाल। तो मैंने कहा तो भाई अभी तो उनके खिलाफ बोल रहे थे, बड़ा देखा भाई कहाँ डालते तो वही डाल दिए। तो कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। यही बिल्कुल मुद्दे जागरूक बातचीत में ऑन कैमरा लोग उठाते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, मगर ये हमारे और आपके लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर वोट भी पड़ने वाला है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।